लाल, तू नहीं जानता तेरे लिए हम दोनों प्राणी ने कितनी मन्नतें मांगी, ना जाने कितनी देवियों के दर्शन की थी, तो काफी दिनों बाद तूने जन्म लिया था। आज तक तेरी माँ सिर्फ तुझे देखकर जीती थी मेरे लाल। अब तेरे बिना मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगी बेटा। टूट गई डाली, बिखर गए सब तिनके, कठिन डगरिया पग पग डोले, साथ हमारा छोड़ गयो। मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दिया। मैं ये भूल गया था कि जिस लड़की को लेने के लिए मैंने शैतानों को भेजा है, उसी लड़की को मैंने अपनी अंगूठी दे रखी है। अगर वो अंगूठी लड़की के हाथ में होगी तो शैतान जल जाएंगे, वो किसी भी हालत में बच नहीं सकते हैं। और मैं शैतानों को जलता हुआ देख भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि शैतानों से बहुत बड़े बड़े काम करवा लेता हूँ। इसलिए शैतानों को बचाने के लिए मेरे को फौरन महल पहुंचना चाहिए, नहीं तो वो हमारे हाथ से निकल जाएंगे। जितनी जल्दी हो सके मेरे को महल पहुंचना है और शैतानों को जलने से बचाना होगा, नहीं तो सब के सब मिट जाएंगे। हम अभी ये तो सब मूसर के मूसर आ गए, कुछ हुआ ही नहीं इन लोगों को। अबे साले कुछ नहीं हुआ है? तो क्या मेरा जादू कट गया? जादू तो कट ही नहीं सकता है, लगता है इसके हाथ में अंगूठी नहीं। हमारी दी हुई अंगूठी इस लड़की के हाथ में नहीं है, नहीं तो साले जल जाते। जाओ ऐस करो, भागो, जाओ पियो जाके जाओ। ये लड़की हमारी दुश्मन है और हम अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम इसे मार देंगे।
ये जब पहली बार आई थी तो देखने में कुछ और लग रही थी, लेकिन इस समय तो बिल्कुल अनार की तरह है। इसके एक एक दानों में रस भरा हुआ है। हम इतना अच्छा माल बर्बाद नहीं करेंगे। पता नहीं कितना समय लगा हुआ होगा इसको तैयार करने में, और हम बर्बाद कर दें? नहीं, अब ये माल हम खुद खाएंगे। और इस उम्र में कहाँ हमको ऐसा माल मिलेगा? अब ये माल हम खुद खाएंगे। लेकिन ये बेहोश है, और मैं मरा हुआ मांस नहीं खाता हूँ। जिंदा मांस खाने का स्वाद ही कुछ और होता है, इसलिए हम तब से पहले से होश मिलाते हैं। अरे बाप रे, सर से लेकर पैर तक कयामत ही कयामत नजर आ रही है। ये मैं कहाँ आ गई? यहाँ अर्री वर्री सब कहाँ? बाबा जी हाँ, मैं तो अपने राजमहलों में थी, यहाँ कैसे आ गई ये सब? तुम अच्छी जगह आई हो, और यहाँ पर तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा अच्छा लगेगा। और यहाँ जी मेरे समझ में कुछ आता नहीं। बाबा जी बोलिए, यहाँ कैसे आ गई? ये सब कहाँ आ गई? तुम परेशान क्यों होती हो? तुम अच्छी जगह आई हो। मैंने कहा नहीं कि यहाँ पर तुम्हारे साथ में जो कुछ भी होगा तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा? और क्यों परेशान, और क्यों परेशान होती मेरी सुंदरी। हमारे ये नहीं समझ में आ रहा, तुम वही बाबा कोई दूसरे बाबा? नहीं, वो तो वही। तुम बुढ़ाई समय सठिया तो नहीं गए?
तुम्हारा दिमाग सही नहीं। नहीं ऐसा जब मैं ठीक नहीं हुई थी तो एक दिन तुम तुम्हारे पास लेकर आए थे मुझे, और आप अपनी जुबान से मुझे बिटिया बिटिया कहते थे। आज इसी बिटिया से कहते हो मुझे पागल किया। जवानी तेरी। देखो, हमारे पास जो भी आते हैं, चाहे बूढ़ी हो, जवान हो, बच्ची हो, बच्चा हो, कोई हो, एक तरफ से सबको बेटी और कहीं का शर्म नहीं कहाँ आती। जाऊंगा यार। आखिर सब दुनिया खाती क्या अपनी पीती बहन है। को भी ऐसे कहता होगा, उसी के साथ करता होगा ऐसे? मैं तेरे माँ की बहन की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं तेरी अभी बात ना कर कहीं रहा का। हूँ। भाई देखो, सब दुनिया देवी देवता पुजारी होकर के दुनिया की नजर में धूल झोंकता है। हराम खोर, तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे, नरक में ठिकाना नहीं मिलेगा तुझे। जब दुनिया खाती पीती है यार, तो बाबा को भी तो खाना पीना चाहिए। क्या बाबा भूखे मरे? अच्छा, और फिर भगवान ने सारा सामान ये तैयार करके भेजा है, तो यूज करने के लिए तो बनाया है। वही तो समझ रहे हो कि हराम खोर या अर्री के बीच में कुटिया क्यों बना रखा है? अरे भाई देखो, मैं नहीं खाऊंगा तो कोई दूसरा खाएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कोई ना कोई तो इस सामान को यूज करेगा ही, क्योंकि यूज करने के लिए बनाया गया है? इसलिए शायद सभी लोग हमारी बातों से एक्सेप्ट हो रहे हैं, और सभी लोगों का कहना एग्री है कि भाई कहना जब है? दुनिया खाती पीती तो बाबा तुम भी खाओ पियो। हमारे जैसे बाबा तो देश को बर्बाद कर रखे आराम को। कुछ बाबा जेल में सड़ रहे, तुम भी सड़ोगे। और तू इनसे बचा। ए बच्चा, थोड़ा बड़ा बच्चा नहीं था तो मार के कौन कौन सा नक्शा दिखाओगी? मैं तो ऐसे ही देख करके मर जाऊंगा। तालाब तक का नक्शा दिखाऊंगा तुम्हें। और तू इनसे बचा अपनी तुम लात खयो बबुल्ले। और तू इनसे बचा अपनी जुबान मेरी है। तू इनसे बचा अपनी जुबान मेरी है। इस साली कहाँ मार दिया लात रे? अब तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
साली अब मार डालूंगा मैं तेरे को, मार डालूंगा। अबे भागी जा रही भैया, ये तो साली निकली जा रही है। शैतानो, शैतानो! अबे साले हरामी कहाँ गए, चले गए थे बे? वो दीक्षा नाम की लड़की है नहीं, अबे उसने हमारे गुप्तांग में चोट मार दिया रे। अबे पकड़ने निकल जाएगी, पकड़ साली को पकड़। सिपाही देखिए, आज तुम जाओ यहाँ से जेल, और फिर शुरू होता है हमारा अगला खेल। जेल में जाकर तुम बलबीर सिंह से शिकायत करोगे। कैसी शिकायत? शिकायत तो ऐसी करना, कुछ जाकर कहो कि तुम्हारी पत्नी कमला की इज्जत को मैंने लूट लिया। हम कहाँ लूटा यार? अबे तूने नहीं, मैंने लूटा। आपने? उसकी इज्जत को लूट कर उसे दुनिया से मिटा दिया। लेकिन एक बात बताओ, बोलो। ये सब ढोंग धतुर्रा करने से फायदा क्या होगा? फायदा होगा, क्या? जब इतनी बात तुम उससे जाकर बतलाओगे तो बलबीर सिंह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, उसका सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसी जेल में तड़प कर वो आत्महत्या कर लेगा। फिर मैं पाप से बच जाऊंगा और हमारा दुश्मन मिट जाएगा। तो जाओ से तुम जेल, फिर शुरू होता है अगला। हरामखोर रंजीत सिंह, रात भर यही कोहिरा में तुम बहुत खेल खेलो, लेकिन घबराओ नहीं, अब एक खेल मैं खेलूंगा। ऐसा खेल खेलूंगा तुम्हारा खानदान याद करेगा। तुम्हार जो मुर्दा बैठे ना वो उठ के खड़े हुए हैं, क्योंकि अब जा रहा हूं जेल और थोड़ा सा शुरू करता हूं अपना खेल। साहब, आप रो रहे हैं, मैं जानता हूं साहब, आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। आपका जवान बेटा आपसे जुदा कर दिया गया, आपको झूठे केस में फंसाकर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया गया। इन सबों का अगर कोई जिम्मेदार है तो राज दरबार का महामंत्री रंजीत सिंह है। शिवाजी, राजकुमारी का मर्डर नहीं किया, रंजीत सिंह पर गोली नहीं चलाया, ये सब मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। साहब, सच्चाई तो यह है कि राजकुमारी का मर्डर हुआ ही नहीं। क्या हुआ है राजकुमारी को? अपहरण। क्या अपहरण हुआ? ये अपहरण किसने किया? ये तो नहीं जानता किसने किया, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि राजकुमारी का अपहरण रंजीत सिंह ने कराया। राजकुमारी का अपहरण कराने के बाद आपको जेल की सलाखों में पहुंचा दिया। उसके बाद वो हरामखोर आपकी पत्नी की असमत लूट कर उसे भी मार। क्या हुआ? मेरी पत्नी ने क्या बिगाड़ा था? सब कुछ उजड़ गया, बर्बाद हो गया। मेरा समान बेटा मारा गया, मेरी पत्नी दुनिया से मिटा दी गई। रंजीत, ये तूने क्या किया? अब मैं जीना नहीं चाहता। नहीं साहब, ये आप क्या करने जा रहे हैं? आत्महत्या कायराउस बुज़दिल करते हैं। यू आर ए ग्रेट माइंडेड ऑफिसर,
एक बुद्धिजीवी इंसान होकर आप आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या के सिवा बचा क्या है? क्या बचा है? नहीं साहब, अब मैं जीना नहीं चाहता। आपको उसे मिटाना होगा जिसने आपको इस मुकाम पे लाकर। अब तो बस जेल में घुट घुट कर मरना है। नहीं साहब, इस जेल से तुम्हें रिहा मैं करूंगा, लेकिन कसम खाओ कि रंजीतवा साले को कुत्ते की मौत मारोगे। क्या सच है? हाँ साहब। एक बार इस जेल से बाहर हो गया तो रंजीत सिंह को ऐसी मौत दूंगा, ऐसी मौत कि पहले पलों के रूह कांप जाएंगे। ये लो हमारी सरकारी बंदूक, निकल जाओ जेल से, नौकरी रहा जाए। एक मिनट ठहरो और इंतजाम कर। ये सब रंजीत सिंह का मिडोरे के इंतजाम है। देखा तो बंदूक है, मूर्छा खाए रही है। जौन बंदूक है कि जौनी कहीं घुमा दे हो पूरा जिला साफ हो जाए। ये लो, ये देखे कर नान के जौनी कहीं घुमा दे हो ना, अगर जगतपुर में खड़े रही हो तो जमालपुर तक के खबर ले। ये गन मशीन है, एक नई गोली भर लेना, दोपहर भरेगा फूलसार, खाली टाटा टाटा टाटा। ये लोग कारतूस भरा बेल्ट और ये लोग गलास, जब मारना को साले को बसीन की तरह खुथर देना, और वक्त पड़े तो ये नाचीज को याद करना, टरकल गोला बारूद भेजवा। सिपाही, हाँ, तूने बहुत बड़ा एहसान किया मेरे साथ जो इस जेल से बाहर कर रहे हो, और जिंदा रहा तो ये उपकार का बदला जरूर चुका दूंगा। और सिपाही, आज के बाद मेरे जो भी कदम बढ़ेंगे वो रंजीत की बर्बादी के होंगे। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं मार डालूंगा। चिल्लाओ न, नहीं तुम तो मरबे करियो, वही बोले हो। तुमको ये भूल गए कि खड़े कहाँ हो? अभी जेल में हो, जगतपुर में नहीं ना। अगर भागे, चिल्लाहट मारो, अगर रंजीत सिंह का पता चल गया तो पानी के बूंद न बची हो। मैं चाह रहा हूँ, सुनो, और सीधा यही हाईवे पकड़ लेना, निकल जा। चिल्ला। आज मेरी समझ में आया, मेरी नजर में तेरी कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन आज मेरी समझ में आया कि तेरी माँ के खेत में अच्छा बीज पड़ा था, जिसका पौधा दूर तैयार हुआ। हमेशा तुझे गलत समझा था, लेकिन आज तू अच्छे बीज का औलाद है। रंजीत, तोहरे बप्पा का छोड़ दी। मैं बहुत हरामी आदमी हूँ। मैं जिसे चाहूँ आबाद करूँ और जिसे चाहूँ बर्बाद करूँ। साले हराम को तुम्हारे मौत का कुआं खोद दिया है, खाली तुमको ढकेलना बाकी है। भूखे शेर को छोड़ा हूँ, अगर रंजीत सिंह का पाएगा जैसे बकरी करर करर चबाई। साला बहुत बड़ा रंगबाज बनता था, वो साला रंगबाज है कि मैं रंगबाज हूँ। मैं रंगबाज हूँ, अच्छे अच्छे रंगबाजों की रंगबाजी उतारता हूँ। लेकिन एक बात और है, एका छोड़ के अपने खोपड़ी के बवालों बना लिया है। अभी रंजीत सिंह आ गया, मुझसे पूछ लिया कि जेलर कैदी कहाँ है, तो मैं जवाब क्या दूंगा। लेकिन मैं भी दिमागी हूँ,
अगर वो कहेगा कि कैदी कहाँ है तो बता दूंगा पत्नी के मरने खबर पाई, आग बलगूला हो गया, हथकड़ी तोड़कर भागना चाहा, मैंने फौरन गोली मार दी। लेकिन वह हौसा दिमागी है। अगर मैं कहूंगा कि गोली मार दिया तो वो कहेगा कि लाश लाओ, का लाश अपन ठठरी लेके जा। लेकिन मैं भी दिमागी हूँ। अगर वो कहेगा कि लाश लाओ तो बता दूंगा लाश का रातों रात गंगा किनारे फुकुआ, वहाँ सरऊ राखी बटोरे ना जाइए और जाबो करिए 2-4-10 मुर्दा रोजे जलाए जा। और रंजीत जब तक तुम्हारू छिन्नी न बुला दे जाबो न कर। बलवीर सिंह कहाँ? ये क्या है? मैं पूछता हूँ कि बलवीर सिंह कहाँ है? बड़ी खुशी की बात। कौन सी खुशी की बात? बलवीर सिंह गया। क्या कहा हराम चौधे? साले कहाँ से कैसे क्या? मैंने कैसे गया? जैसे ही पत्नी के मरने खबर पाई आग बबूला हो गया, तो फिर क्या हुआ? हथकड़ी तोड़कर भागना चाहा, मैंने फौरन गोली मार। बहुत अच्छा। आज तो अच्छा कही क्या बोल? जो लोग गोली मार वैसे तूने उसे गोली मार दिया, लेकिन ये बोल कि उसकी लाश कहाँ है? उसकी लाश को ले आओ, मैं उसकी लाश पर सर्च करूंगा। साला मेरा दुश्मन है, कहाँ है उसकी लाश? हमें चाहिए। मैंने सोचा अगर लाश रखते हैं, महाराज को खबर हो गई कि जेलर ने गोली मारा, महाराज मुझे मौत की सजा देते। अच्छे हम फंसे तो पक्का तुमका फंसा, तुम साले मुझे फंसाते। न तुम फंसो न हम फंसी। ये से लाश कर रातों रात गंगा किनारे फुकुआ किया आज तो अच्छा कही पाओ। क्या वैसे आवाज से हम अच्छा करे शुरू कर। तेरी बातों में कुछ मिलावट नजर आ रही है साले। पूरी मिलावट है। क्या कहा साले? तुम नहीं समझ रहे हो, तुम्हारे दुश्मन को मिटा के हम अच्छा कर रहे हैं। आज कोई हमारे रास्ते का रोड़ा था तो सेनापति सिंह आज हमारे दुश्मन का नाम निशान मिट गया। अब मजा आएगा। अब तो मजा आई। जौन रात भरे में न मजा हो वो अब मजा आई। तू साले कुछ बहकी बातें कर रहा है। बात समझो, तुम्हारा दुश्मन सेनापति था, उसको मिटा दिया। अब तो जहाँ जौने गांव में जौन करो मजा ही मजा। सिपाही देख हमारा दुश्मन मिट गया। मिट गया। एक बात मुझे की है यार, जानना चाहते हो? जब मैं बलबीर सिंह के बंगले पर गया था तो उसे कहा कि उसकी बीबी की इज्जत को लूट लिया और उसे मार दिया। ना तो उसकी इज्जत को लूटा है और ना ही उसे मारा है। अभी वो जिंदा है। अरे तो बे वहू जिंदा। कौन जिंदा है? तुम्हारी दीक्षा उसका तुम साले कैसे जानते हो कि वो जिंदा है? उसका हरण कराया है, मर्डर नहीं कराया। अगर बाबा ने उसे मारा नहीं होगा तो उस साले बाबा को ऐसा लात मारूंगा कि जिस झोपड़ी से उठाया हो कहीं से फिर गिराऊंगा। सिपाही देख, जब मैं बलबीर सिंह के बंगले पर गया था गए थे और उसकी बीबी कमला को देखा बे, ओए होए होए होए, क्या हसीन थी यार। और जब से मैंने उसे देखा उसी दिन से मैंने ठान लिया कि दिन इसकी जवानी से जरूर खेलूंगा। चुप रहा यार। ओके लौंडा दीप सिंह हो तो तोहरे इतना लौंडा हो, अब बुढ़ापा के कौन जवान। अरे साले कमीने, एक बच्चे की माँ है, अभी माँ करारा है। तो एक
बच्चा का मेहरारू माल करारा हो नहीं साले तुम्हें बुढ़ी नजर आती है। तोरे मारे ठंडी में बूढ़ी पहले हराम खोर। देख सिपाही, इस शब्द बलवीर सिंह के मामले पर कोई नहीं है, सिर्फ कमला अकेली है। मौका अच्छा है, आओ चलते हैं हम आज बलवीर सिंह के बंगले पर और कमला की खेलते हैं। आओ।